तो देखेंगे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन कहते किसको है, ठीक। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता, अपशिष्ट पदार्थ जो बेकार है, हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है, बेकार है, ठीक, तो उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता, उत्सर्जन कहलाता, ठीक। और जो अंग उसमें भाग ले रहे हैं उत्सर्जन में, उनको उत्सर्गी अंग कहते हैं, ठीक। तो हमारे शरीर में 5 ऐसे अंग हैं जो उत्सर्गी अंग कहलाते हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है हमारा त्वचा, ठीक। त्वचा से अपशिष्ट के रूप में क्या बाहर निकलता है, पसीना, पसीना निकलता है ना, ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ ही तो है। सेकंड है हमारा फेफड़े, ठीक, फेफड़े जो CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। तीसरा है हमारा यकृत, यकृत क्या करता है, यह है अमोनिया, हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक होती है, तो अमोनिया को यूरिया में, जो कम हानिकारक है लेकिन कम हानिकारक है, उसमें क्या करता है, बदलता है, ठीक। फिर चौथा है हमारा बड़ी आंत, बड़ी आंत जो अपचा भोजन होता है उसको शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक। पांचवा है हमारा किडनी, किडनी जिसको क्या कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं ना। किडनी हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है, ठीक। ये चारों है लेकिन जो हमारा किडनी है वो मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे किडनी, देखिए ये जो दोनों आकृति दिख रही है ये क्या है, हमारी किडनियां हैं, ठीक। यह हमारे बैक साइड, पीठ पर रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ और पसलियों के नीचे स्थित होती हैं, ठीक। पीछे की साइड, आगे की साइड क्या होता है, हमारी आंतें होती हैं, तो हमारी किडनियां बैक साइड रीढ़ की हड्डियों के दोनों किनारों पर पसलियों के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हमारे शरीर में जैसे एक किडनी फेल हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो हमारा शरीर क्या होता है, सुचारू रूप से चलता है, ठीक, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन सपोज दैट बाय द वे जब कहीं 2 किडनी फेल हो जाती हैं तो व्यक्ति का कुछ समय तक डायलिसिस के माध्यम से वह जीवित रहता है, ठीक। लेकिन फिर व्यक्ति की बचने की आशंकाएं क्या हो जाती, कम होने लगती हैं, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो एक किडनी के फेल होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, व्यक्ति आराम से अपना कार्य कर सकता है और जीवित रहता है। उसके बाद हम देखेंगे ये हमारी क्या होती है, वृक्क मूत्र वाहिनियां, ठीक। मूत्र हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पर, ये जो आकृति किडनी की दिख रही है, मूत्र कहाँ पे बनता है, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे हमारी नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है और उसी में मूत्र बनता है, ठीक। हमारी किडनी की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, नेफ्रॉन कोशिका होती हैं। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक। तो यहाँ से मूत्र आता हुआ मूत्र वाहिनियों के माध्यम से यहाँ पे मूत्राशय में स्थित होता है, रुकता है, डायरेक्ट यहाँ से बनकर सीधे शरीर से बाहर तो नहीं निकल जाता ना, तो यहाँ पर रुकता है, ठीक। कहाँ पर, मूत्राशय में, और कुछ समय बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में, कहाँ से, मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर में एक दिन में 24 घंटा में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है और शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक। और एक बात, हमारे ये जो किडनी है ना, इसके खोज में कई मत हैं, लेकिन डॉक्टर विलियम कोल्फ को, किनको, डॉक्टर विलियम कोल्फ को, ठीक, किडनी का खोजकर्ता माना जाता है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जो भाई और बहनें हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक। धन्यवाद।